आसिफ इकबाल साहब, अभी जिस तरह बात की है कि 40 अभी जो क्या नाम है इनका आसिफ इकबाल साहब फैसल मलिक साहब ने बात की थी कि जी बिजली फराहम करना, सड़कें फराहम करना, सड़कों का पुल बनाना, रोजगार मुहैया करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो सर अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान आया है कि जनाब हमारे सूबे ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम तो वफाक को भी कर्जा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो सर आप क्योंकि केपीके से आपका ताल्लुक है, तो सर जरा मुझे काइंडली थोड़ा सा बताइएगा कि सर कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि इतने टैक्सेस इकट्ठे हो गए, सूबे ने टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं कि वहां पे अखीर ही हो गई है। सर अब तो वफाक को कहीं दूसरे मुल्क से, चाइना से, जैसे बाजवा साहब ने बात की है कि चाइना है, तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, या दूसरे अमेरिका है, या आईएमएफ है जिसे हमें कर्ज लेना पड़ता है या वो हमारी मदद करते हैं। तो अगर तो केपीके के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस आ चुकी हैं तो इसका मतलब है फिर बाकी जो ये जो ममालिक है इनसे तो जान हमारी छूट जानी चाहिए ना सर। इस तरह है कि अभी आसिफ बाजवा साहब ने खुद फरमाया कि कमिटमेंट जो है वो ये बजट जो है कोलैबोरेशन के साथ, आईएमएफ के साथ और दीगर के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है ये बजट जो है पेश हुआ है। जी बिल्कुल तैयार हुआ है, बिल्कुल हुआ। तो सर ये मैंने नहीं कहा, किसी सूरत मैंने ये नहीं कहा। मैं अच्छा अभी आप रिमाइंड कर लेंगे फिर नहीं सर, बेसिकली सर आप इसको रिफ्रेश कर लेना। उन्होंने ये कहा है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें उस कर्ज की वापसी के लिए उसकी शराइत को भी मानना पड़ता है। सर उन्होंने इस बात से मैं मजीद कर्ज लेना पड़ता है, मजीद कर्ज लेना पड़ता है। बात ये है कि जब आईएमएफ की टीम यहाँ पे पाकिस्तान पहुंची और वो रिव्यू कर रही थी जी, तो उनमें एक शर्त ये भी थी कि जो सूबे हैं वो लिख के दे दें कि जो टैक्स वगैरह लगेंगे वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है केपी इसका मतलब है केपी के सूबे ने लिख के दे दिया हुआ है सर। लेकिन अब ये आईएमएफ की शर्त थी ना, फिर वो गए, एग्री होके गए ना। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा सर आप। ठीक हो गया जी सर। अब इसके बाद तो शायद हमारे अली अमीन साहब ने आईएमएफ से अपने तय अपने सूबे के लिए कुछ और मजीद पैसे मांगे होंगे। अच्छा, कि इतने मांगे होंगे कि फिर वो फाकिर जो है वो कर्ज दे सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन 12वां साल है हमारे सूबे के अंदर पीटीआई का। ठीक है, 12वां साल है। और ये अजीब बात है दुरानी साहब, जरा नोट कर लें कि 13 से 18 तक सीएम केपी के वो परवेज खटक साहब है। वो इस 5 साल के लिए वो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ जी। आजकल वो पीटीआई में नहीं है, वो किसी और पार्टी में है। सही। उसके बाद 18 से जनाब 23 तक जो है वो हमारे महमूद चांद साहब थे। आज वो पीटीआई में नहीं है। और इस वक्त जो है अगले दूसरा साल जारी है, अली अमीन गंडापुर साहब है। सही। करे कि 5 साल गुजरने के बाद अमीन साहब पीटीआई में होंगे नहीं होंगे, अपने दिल सवाल है। लेकिन सवाल मेरा ये है, मैं सूबे की बात नहीं करूंगा, मैं टांग की बात नहीं करूंगा, मैं शांगला और बुनेर की बात नहीं करूंगा, मैं तोरगर की बात नहीं करूंगा, ना वजीरिस्तान की बात करूंगा और ना बाजोड़ की बात करूंगा। सर पीछे बचा क्या है सर फिर केपीके में? मैं पेशावर की बात करता हूं। सिर्फ पेशावर? मैं पेशावर की बात करता हूं। पेशावर के अंदर एक रिंग रोड मंसूबा है, रिंग रोड, पेशावर रिंग रोड। 2013 में जब एनपी और पीपीपी की गवर्नमेंट खत्म हुई, जी बिल्कुल सर, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। हयाताबाद से लेके जो सिलसिला शुरू था, तो जीटी रोड से चहदर रोड तक और आगे चहदर रोड से वर्सक रोड तक वो मंसूबा जो है 2013 में मुकम्मल हुआ। और मिसिंग लिंक जो वर्सक रोड से हयाताबाद को कनेक्ट करेगा और रिंग रोड मुकम्मल होगा जी, पिछले 12 साल से वो हिस्सा अभी तक उस पे काम शुरू नहीं हुआ है। 12 साल में वो मिसिंग लिंक अभी तक मिसिंग है। अच्छा, नहीं चले सर, ये देखें सर, ये तो वो बात होगी ना सर, देखें ये तो एक किस्म का इतराज हो गया इनके ऊपर। चले वो इसका जवाब इनके पास मौजूद होगा। सर नहीं, मैं बहस कर रहा हूं ना, बहस कर रहा हूं। जी जी सर, दुरानी साहब, जी दुरानी साहब, ये मैं बहस कर रहा हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर के पास इतने पैसे आ गए हैं
वो वफाक को कर्ज दे सकते हैं। हाँ। तो फिर पेशावर के अंदर एक रोड जो है ये क्यों मुकम्मल नहीं हो सका 12 साल के अंदर? और आपने एक सवाल किया ना जी कि किस शोबे ने तरक्की की है कि इसके पैसे, इनके पास इतने पैसे आ गए हैं। हाँ तो पीटीआई का सिर्फ एक ही शोबा है जो कि दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो सोशल मीडिया का। हाँ कि जितने भी मंसूबे होते हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। ठीक है। ग्राउंड पे जो है कुछ नहीं होता पूरे सूबे के अंदर। अगर कोई है तो मुझे मिसाल बता दें बस। नहीं सर, एक चले चले छोटा सा सर मेरी सर एक छोटा सा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी सर काइंडली उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। सर कौन सी इंडस्ट्री है इस वक्त जो कि इस वक्त बूम के ऊपर है केपीके के अंदर, जिसने कि इतना एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर, इतना ज्यादा ज़र मुबादला लेके आ गया कि वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया? क्योंकि पिछले, अगर मैं कुछ अरसे की बात करता हूं तो सर जो केपीके की जो यूनिवर्सिटीज है उनको उनकी जमीनें तक जो है वो फरोख्त करनी पड़ गई है। उनके वाइस चांसलर जो थे वो उनको फारग करना शुरू कर दिया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो कैंपसेस थे उनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया ताकि जो है वो खर्चे कम किए जा सके, क्योंकि फीसिस नहीं थी, अपना सॉरी सैलरीज नहीं थी उनको देने के लिए। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। अगर मैं सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो सर माजरत के साथ मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया उसकी शदीद किल्लत है। तो ये कौन सा सर, बेसिकली मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है जहां से सर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? मुझे इस थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना सर इस बात के ऊपर। दुरानी साहब मैं अर्ज कर लूं कि हमारा सूबा जो है ये कुदरती वसाइल से माला माल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमारा सूबा कुदरती वसाइल से माला माल है। बिजली पैदा करने की बहुत सारे जराए हैं। माइंस और मिनरल जो है वो तो बेशबहा है। सर अभी बात हो रही थी ना जी सर, मैं जी जी अब आपने बात कर रहे थे ना जी कि सूबे जो है वो कौन सी तरक्की कर रही है। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, तार इंडस्ट्रियल स्टेट, गदून इंडस्ट्रियल स्टेट, ये जो है ये कारखानों के कब्रिस्तान बने हुए हैं। और जो हमारा जो है एक कीमती पत्थर और माइन मिनरल्स, उसके लिए हमारे लेटमीन साहब खुद बिल लेके आ गए असेंबली के अंदर, और इस बिल के जरिए वो अपने सूबे के ये वसाइल वफाक की तहवील में देना चाह रहे थे। चलो बात डन होगी सर, बात खत्म होगी सर, आपका पॉइंट आ गया। बुद्धिजीवी पार्टियों ने वावेला किया और जो है वो चीज रुकी हुई है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बाजवा साहब ये जो चीजें हैं, मैं चलो इसको तो छोड़ देना, हम इस पे बाद जो है ना वहां में डिस्कस करेंगे। सर मुझे ये एक छोटी सी बात बताएं कि सर जो अरकानी असम्बली हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब 2.5-3 लाख रुपए में उनका गुजारा नहीं होता, 5 लाख में उनको तनख्वाह कर दी जाए या 9 लाख रुपए उनकी तनख्वाह कर दी जाए। 21 लाख रुपए। नहीं सर मैं ऊपर ही आ रहा हूँ ना, वो देखे ना बतदरीज तनख्वाहें बढ़ती जा रही है ना, जिसका ओहदा जितना बड़ा है उसकी तनख्वाह उतनी बढ़ती जा रही है। सर आप लोग भी जो है ना पूरे उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। सर छोड़ दें इस बातों को, क्योंकि जब तनख्वाह बढ़ानी होती है, बेनिफिट लेने होते हैं, तो तहरीक इंसाफ वाले कभी ये नहीं कहते कि जी हमें अडयाला जेल भेजो, हम पानी तहरीक से बात करेंगे, उसके बाद हम आके इस बिल के ऊपर इसको पास करेंगे। हाँ अलबत्ता पाकिस्तान के मुतालिक या अवाम के मुतालिक सर कोई भी, सर देखे मेरा भी सर, मुझे भी तकलीफ है ना सर, मैं भी चीजें को देख रहा होता हूँ ना। जब आप एक शख्स है, अभी इन्होंने अपना अगर नून लीग ने या गवर्नमेंट ने 37,000 पे या 37,500 पे सैलरी मिनिमम जो है वो अगर पे रखी है, तो उसके ऊपर तो सर आपने नहीं कहा कि नहीं जी इसकी कम से कम 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए।